पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको ज्यादा साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू जिनके पास पैसा कम है या मिडिल क्लास ऑडियंस है? ये आपको इसलिए लगता है क्योंकि लोगों का ना एक वो है, सोच ऐसी है कि पैसा है तो नई प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं लोग, तो इन चीजों पे ध्यान जाता है लोगों का। अब जिन लोगों के पास पैसा नहीं है तो उनका ध्यान नहीं जाता इन चीजों पे, उनका ध्यान है कमाना, रोटी कपड़ा मकान वगैरह, उनका Right. ध्यान नहीं है कि मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना हमें। हम्म, बट डू यू थिंक कि हम सोचना छोड़ देते अगर हमारे पास पैसा नहीं है? हम फील करना छोड़ देते अगर हमारे पास पैसा नहीं है? फील तो हम कर रहे हैं, अब हमारे इमोशंस हमें फिर भी अफेक्ट कर रहे हैं। सेम वे अगर कोई गरीब इंसान है और एक अमीर इंसान है, दोनों के इमोशंस उन्हें दबा भी रहे हैं, इक्वली दबा रहे हैं, बस सिचुएशंस डिफरेंट है। अब मैंने एक जगह इंटर्नशिप करी थी, वहां पे थोड़े से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग आए थे, okay. और उनमें मैंने ज्यादा डिसऑर्डर्स की इंटेंसिटी भी देखी थी। मैं नहीं कह रही कि वहां ज्यादा होता है यहाँ कम होता है, बट जब मैंने वहां देखा तो उनमें इशू ये आया कि वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ हो क्या रहा है। Okay. अमीर लोग जो होते हैं वो ज्यादा एजुकेशन उनकी हो जाती है, वो समझ पाते हैं कि हाँ मुझे शायद मेंटल इशू है, बट उन्हें ये नहीं समझ आता। तो वहां पे रोल आता है कि उनको थेरेपिस्ट तक ले जाएं कैसे। उन्हें इम्पोर्टेंस नहीं पता थेरेपिस्ट तक जाने की। अब वहां ले जाने में फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। कईयों के बच्चे शहर में आके पढ़ के आते हैं तो वो समझ जाते हैं चीजें, तो अब उनको पेरेंट्स में अगर ये इशू दिखता है तो वो अपने पेरेंट्स को लेके जा पाते हैं। अब पेरेंट्स बच्चे की ही सुनते हैं और किसी की नहीं सुनते, तो वहां पे एक अच्छी एक वो बन जाती है कि बच्चा लेके जा रहा है। अब कई बच्चे तो इतना एफर्ट भी नहीं डालते पेरेंट्स के साथ कि वो इतना सोचते भी नहीं कि हाँ शायद मेरी मम्मी लोनली फील कर रही है घर में, या मेरे पापा डिप्रेशन में जा रहे हैं पैसों को लेके। तो ये चीज़ों में बच्चे भी ध्यान दे तो शायद उनके पेरेंट्स इन चीज़ों को और समझे, उनके बारे में भी दूसरों के बारे में भी। राइट। बट एक चीज मेरे को समझ में नहीं आती कि आप एक हेल्दी लाइफ जी रहे हो, आप अपने प्रॉपर डेली के काम कर रहे हो, ऐसा क्या माइंड में हमारी चीजें होती कि हमको एक साइकोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट हो जाती है? हेल्दी लाइफ, अच्छा आपका रूटीन क्या है सुबह से रात तक का? मैं मॉर्निंग उठता हूँ, मैं सबसे पहले जिम जाता हूँ, हम्म। जिम के बाद मैं अपनी फैक्ट्री में जाता हूँ, फैक्ट्री के बाद मैं होटल जाता हूँ, हम्म। फिर मैं लंच करके थोड़ा रेस्ट करके फिर मैं वापस ऑफिस जाता हूँ अपने। फिर इन द इवनिंग आई टेक डिनर अराउंड 6 PM, फिर उसके बाद 10 बजे तक काम वाम और फिर आके सोना। अब इस पूरे रूटीन में आप जैसे जिम गए, कोई इंसान ऐसा होगा जो जिम जाके मोटा है, हाँ। तो वो फील करता होगा कि मेरी सेल्फ वर्थ कम है, लोग मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाहेगा, मैं तो सुंदर नहीं दिखता, मैं मोटा हूँ। ये सेल्फ वर्थ इशू है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की नीड है। आप खाना खाते हो, खाना खाते टाइम कई लोग, अगेन मैं यही एग्जांपल लूंगी, कोई पतला इंसान भी कहता है कि मैं मोटा हो जाऊंगा इसलिए मैं ज्यादा नहीं खाता, उसकी फूड के साथ रिलेशनशिप अच्छी नहीं होती। एनोरेक्सिया जैसी डिसऑर्डर आता है यहाँ पे, तो वो खाना कम खाते हैं। कई लोग खाना खाते फिर वो फील करते हैं मैंने ज्यादा खा रहे तो जबरदस्ती उल्टी करते हैं ताकि मोटे ना होए, ये डिसऑर्डर है। तो यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की नीड आई। अब आप रेस्ट कर रहे हो, अकेले बैठे हो, फोन चला रहे हो, तब भी आपको कोई ना कोई दिमाग में प्रॉब्लम चलेगी, मैं शायद लाइफ में अच्छा नहीं कर रहा, या मेरा पॉडकास्ट अच्छा नहीं चल रहा, मैं पैसे कैसे कमाऊंगा। यहाँ पे अगेन प्रॉब्लम आ गई। आप रात को सोने जा रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, ये इंसोम्निया की दिक्कत है, यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है। लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। एंड साइकोलॉजिस्ट इज नॉट समवन जो आपको ठीक कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट इज समवन जो आपको हेल्प करेगा एक बेटर इंसान बनने में, एक फंक्शनिंग ह्यूमन बनने में। तो वर्किंग कैसे होती है एक साइकोलॉजिस्ट की, कि आप मेडिसिन के बेसिस पे उसके माइंड में आप चेंजेस करते हो, या फिर आप उससे डिस्कशन करके उसकी प्रॉब्लम्स को पॉइंट आउट करते हो, फिर वहां पे आप वर्क करते हो? ठीक है, आपने साइकियाट्रिस्ट वर्ड भी सुना होगा, सुना है। साइकोलॉजिस्ट वर्ड भी सुना है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट। पहले तो हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता, बट ये बहुत ही इजी डिफरेंस है। ओके। साइकियाट्रिस्ट जो होता है एमबीबीएस करता है, एमडी करता है, तो वो दवाई दे सकते हैं। जो एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद की दवाई है, ये सारी मेडिसिन साइकियाट्रिस्ट दे सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट कभी मेडिसिन नहीं देता, अगर कोई दे रहा है वो गलत है। हम साइकोलॉजिस्ट जो है, हम पढ़ाई करते हैं 5-7 साल की, एमबीबीएस नहीं होती हमारी, बैचलर्स, मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी होती है। और इसमें हम थेरेपी करना सीखते हैं, यानी कि टॉक थेरेपी। तो हम, अब आप कहेंगे टॉक थेरेपी वही बातें करना हुआ, नहीं, इसमें हम बहुत पहले तो कुछ साल तो हम यही स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड कैसे फंक्शन करता है, आपका लर्निंग, आपकी मेमोरी, आपका इमोशंस, आपका वे ऑफ थिंकिंग, सब कुछ हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम थेरेपी के अप्रोचेस सीखते हैं। अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट है, अगर मैं नाम लूँ, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज है।
अब ये अप्रोच हर साइकोलॉजिस्ट पे डिपेंड करता है, बट इसमें कुछ टेक्निक्स है जो हम यूज़ करते हैं, वो बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, बट कोई और आपके साथ बैठ के आपको करवाएगा तो तभी होती है वो बेटर। तो अब एक साइकोलॉजिस्ट का सेशन कैसा होता है मैं आपको बता दूं। अगर आप आए साइकोलॉजिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप क्यों थेरेपी पे आए हो। वो आपको समझना चाहेगा कि आपका गोल क्या है थेरेपी लेने का। देन वो आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेगा कि हर टाइप की हिस्ट्री, पहले तो आपका डेमोग्राफिक, क्या एज है, क्या एंड ऑल, आपका फैमिली ट्री में कौन है फैमिली में, देन आपकी मेडिकल हिस्ट्री, कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज रहे हैं, कोई लीगल इश्यूज रहे हैं, कोई सेक्सुअल हिस्ट्री रही है, तो आपकी पूरा बैकग्राउंड समझने का फर्स्ट 2-3 सेशन तो मैं कहती हूँ आपको समझने में ही लग जाते हैं, सो दैट आपका आइडिया मिले कि आप कैसे फंक्शन करते हो। उसके बाद आपका गोल क्या था थेरेपी में आने का, उस पे हम फोकस करेंगे। तो हम एक गोल बना लेते हैं कि लेट्स से आपका कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, आपके एग्जाम्स आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, आप शायद इसलिए आए हो, तो आपको कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करना है, क्या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, उस पर वर्क करेंगे। थोड़ा होमवर्क देते हैं, थोड़ी स्किल्स सिखाते हैं, थोड़ी टेक्निक्स पे वर्क करते हैं, और उसके साथ साथ आप कुछ 8-10 सेशंस बाद इतने डिफरेंट फील करते हो, इतने एम्पावर्ड फील करते हो। अब दिस ऑल्सो पॉइंट कि आपको थेरेपी खत्म भी करनी होती है। कई लोग इतना अटैच हो जाते हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, थेरेपिस्ट को कॉल कर दो, मेरे साथ ये हो गया, अब मैं क्या करूँ। वो इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं थेरेपिस्ट पे, वो भी एक गलत चीज़ है। जो आपका गोल था ना, वो आपने अचीव कर लिया ना, वहाँ पे टर्मिनेट कर दो थेरेपी को, अनलेस आपको किसी और गोल की नीड हो। बट टर्मिनेशन ऑफ थेरेपी, खत्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आप डिपेंडेंट थेरेपिस्ट पे इतना हो जाओगे कि फिर तो ये तो उल्टा ही पड़ गया, भारी पड़ गया, कि एक बीमारी ठीक कराने गए तो दूसरी लेके आ गए, राइट। तो वो चीज़ हो जाती है। बट किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को देखो, जैसे आपने बताया कि अगर बच्चे अपने पेरेंट्स का बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो वो उनको थेरेपी सेशन में भेज सकते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने बताई, तो सेल्फ स्टडी करना इतना इम्पोर्टेंट है। और मुझे नहीं लगता कि मतलब कितने ही लोग होते होंगे जो खुद ये डिसाइड कर पाते हो कि मुझे थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट True. है। एंड आई थिंक दिस इज द मेन गैप, ट्रू। क्योंकि वो उनको खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमको थेरेपिस्ट की रिक्वायरमेंट अभी आ रही है। हाँ।